गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से जो हमारे सिलेबस आने वाला है, जो नवंबर मंथ में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं एमसीक्यू वाले, उसका हमने गोपा करना है। हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम मुहावरे पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। जैसे कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बात प्रगट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों को कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। मतलब आजकल जो मीडिया है भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। आगे है हमारा कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं। आगे है कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा, सभी बच्चे अपने माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होते हैं। आगे है खाने के लाले पड़ना, बहुत गरीब होना। इस साल व्यापार में अत्यधिक हानि होने पर महेंद्र पाल को खाने के लाले पड़ गए। आगे है खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। मेरी बेटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर रही है। ठीक है बेटा। आगे है घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो बच्चों ने घर सिर पर उठा लिया। ठीक है। चिकना घड़ा, जिस पर कुछ भी असर ना हो। निर्लज, मतलब जिसको शर्म नहीं आती, निर्लज व्यक्ति। वह तो चिकना घड़ा है, उसे कितना भी समझा लो फिर भी वह अपनी बुरी बातों से बाज नहीं आता। आगे है चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना। अफसर को कभी भी अपने कर्मचारियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। आगे है शक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। आपने बोलना है क्रिकेट के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के छक्के छुड़ा दिए। आगे है जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्वक बातें करना। हमें कभी भी किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए। आगे है जी भर आना, मन व्याकुल होना। रीना की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया। आगे है टेढ़ी खीर, मतलब मुश्किल काम। फुटबॉल के मैच में इंग्लैंड टीम के लिए जर्मनी की टीम को हराना टेढ़ी खीर है। आगे है ठोक बजाकर कर बैठना, अच्छी तरह जांचना या परखना। उपभोक्ता की बुद्धिमानी इसी में है कि वह बाजार में जो भी वस्तु खरीदे उसे पहले अच्छी तरह से ठोक बजाकर देख ले। आगे है डींग मारना, हाँकना या बढ़ चढ़ाकर बातें करना। आगे हम पेज अपना फोल्ड कर लेते, निकाल लेते हैं और सेट भी करेंगे पहले। हाँ जी, हम उनकी बातों पर कैसे विश्वास करें, वह तो हमेशा डींग ढांकता रहता है। आगे है ढेर करना, मार देना। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर 4 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। आगे है तलवार की धार पर चलना, बहुत ही कठिन काम करना। पंडित जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चलना तलवार की धार पर चलना है। तो आगे हमारा है तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आगे है थक कर चूर होना, अत्यधिक थक जाना। मजदूर सारा दिन मेहनत करके थक कर चूर हो जाते हैं और फिर भी उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। आगे है दिल्ली दूर होना, लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना। 4 साल पहले इस कंपनी में आए रवि मैनेजर बनने के सपने तो देख रहा है, किंतु उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। दौड़ धूप करना, अत्यधिक प्रयास करना। जिंदगी में दौड़ धूप से घबराने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। आगे है अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। आजकल के समय में नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आगे है आँच ना आने देना, किसी तरह का नुकसान ना होने देना। माता पिता अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देते। आगे है 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। राम और उसके भाई की आयु में 19-20 का अंतर है। आगे है कान में तेल डालना, बात ना सुनना। मोहन को कितने
भी समझाओ उस पर कोई असर नहीं होता, लगता है उसके कान में तेल डाल लिया है, मतलब उसने कान में तेल डाल लिया है। आगे है गले का हार बहुत प्यारा, हरमन अपने माता पिता के गले का हार है। आगे है चैन की बंसी बजाना सुखपूर्वक रहना, सरकारी नौकरी मिलने के बाद मोहन चैन की बंसी बजा रहा है। तो बेटा इस तरह से हमने जो मुहावरे हैं वो पढ़े हैं। तो आपको इस हिसाब से कैसे आपको MCQ आने हैं वो आगे हम करेंगे। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। मतलब अंग अंग ढीला होना आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको क्या है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे अंग अंग ढीला होना थक जाना, थक जाना आराम मिलना, मर जाना या अपना मतलब निकालना, आपने बोलना है थक जाना। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा दो। आगे है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सब में रहना, अपना अलग होना, सबसे मिलकर रहना, सबसे अलग होना, अपना सबसे अलग होना मतलब अपना अलग होना, तो या सबसे अलग रहना। आपका है अपना अलग होना। ठीक है, या ये है हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, ये है हमारा। ठीक है, ध्यान से लगाना है अपने। आगे है आँखों में खटकना, बुरा लगना, अच्छा लगना, समझ में ना आना, नुकसान, समझ में आना, नुकसान पहुंचाना, तो आपका क्या है बुरा लगना। ठीक है, ऐसे आपको मुहावरे आएंगे और इसके 4 ऑप्शन होंगे। आप आगे है सिर पर घर सिर पर उठाना, बहुत शांति होना, बहुत ही आवाज़ें आना, बहुत शोर करना, बहुत हल्ला करना, आपने बोलना बहुत शोर करना। ठीक है, आगे है जी पर आना, मन खुश होना, मन व्याकुल होना, मन उदास होना, मन दुखी होना, आपने क्या कहना है मन दुखी होना, मन उदास होना। ठीक है, जी बार होना मन दुखी होना। तो आपको ये देखो दोनों कन्फ्यूजन है, मन व्याकुल होना, मन दुखी होना, मन उदास होना। तो आपने क्या करना है कि मन दुखी होना, जी बार आना, मन दुखी होना। ठीक है, आगे है खाने के लाले पड़ने, बहुत गरीब होना, बहुत अमीर होना, बहुत खुश होना, गरीब होना बहुत, तो आपने बोलना बहुत गरीब होना। ठीक है, खाने के लाले पड़ने, बहुत गरीब होना। ठीक है, आगे है तिनके का सहारा, अत्यधिक थक जाना, थोड़ा सा सहारा, बहुत सारा प्रयास करना, थोड़ा सा सहारा, यहाँ पे टिक लगा देनी आपने। इसके बाद है हमारा 19-20 का अंतर, बराबर होना, बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत कम अंतर या बिल्कुल अंतर, बिल्कुल निष्पाप, आपने बोलना बहुत कम अंतर होना। ठीक है, आगे है कान में तेल डाल लेना, बात सुनना, बात प्रभावित करना, बात को समझना, बात ना सुनना, आपने बोलना बात ना सुनना। आगे है थक कर चूर होना, अत्यधिक थक जाना, अत्यधिक प्रयास करना, अत्यधिक खुश होना, थोड़ा सा थक जाना, आपने बोलना अत्यधिक थक जाना। आगे श्री गणेश करना, अंत करना, सुंदर काम करना। आगे करते हैं, अपना पेज निकाल लेते हैं। आगे है प्रयास करना या प्रारंभ करना या आसान काम। ठीक है, आपने श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना, शुरुआत करनी किसी चीज़ की। ठीक है, इसके बाद हमारा निम्नलिखित में से ये ना ही पढ़ो क्योंकि हर में से यही लिखा होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही है। चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आप आय से कम खर्च करना, आय के मुताबिक खर्च करना, आय से अधिक खर्च करना या सदा साथ रहना, आपने बोलना आय से मतलब आमदन से अधिक खर्चा करना। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से देखना पेड़ में चूहे कूदना, मुहावरे का अर्थ भूख लगना, प्यास लगना, व्याकुल होना, तेज भागना, आपने बोलना भूख लगना। ठीक है, इस तरह हमारा है भैंस के आगे बीन बजाना, इसका क्या अर्थ है। तो समझने पर भी कोई प्रभाव ना होना, समझाने पर भी कोई प्रभाव ना होना, बिल्कुल सत्य, समझने पर बहुत प्रभाव होना, पैसे का अभाव, तो आपने बोलना है, आपने सही ऑप्शन है आपका समझाने पर भी कोई प्रभाव ना होना, जिसको समझाएं फिर भी कोई प्रभाव ना हो, ये वाला आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरह हमारे जो लोकोक्तियाँ हैं वो भी सोच रही हूँ कि आज मैं आपको करवा ही दूँ। ठीक है,
इसी के साथ हम लोकोक्तियाँ करेंगे। अपना अपना लाल गवा के दर दर मांगे भीख, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। सोमपाल ने अपनी सारी दौलत तो जुए और लॉटरी में गवा दी और अब लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है। किसी ने ठीक ही कहा, अपना लाल गवाए दर मांगे भीख। अधूरा छोड़े सो पड़े रहे, जो काम बीच में छोड़ दिया वह भी अधूरा रह जाएगा। सुनो, तुम भी जो काम शुरू करते हो वो से बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हो। क्या तुम नहीं जानते, अधूरा छोड़े सो पड़े रहे। ठीक है। इसके बाद है हमारा आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। वह चोरी के मामले में छूटकर आया था कि हेरा फेरी के मामले में फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ठीक है। ऊँट किस करवट बैठता है तो नतीजा ना जाने क्या हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच में फाइनल मैच को जीतने में कड़ी होड़ लगी है। देखो ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है। एक तंदुरुस्त हजार नियामत सेहत बहुत बड़ा दान है। दादी ने नगमा को कहा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है। आगे है हमारा ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। कठिन काम करने का निश्चय किया तो बार बार मतलब घबराना नहीं है। ठीक है। इसमें इस तरह से हमारा ये वाला, हाँ, अरे बहन, जब नई कोठी बनवानी शुरू कर दी है तो अब खर्चे से क्यों घबराती हो। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। ठीक है। इस तरह ये हमारा है। तो इसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बनता है, का वर्ष जब ऋषि सुखावे, असमय की सहायता लाभदायक नहीं है। अरे चोर तो उसके घर से सब कुछ लूट कर भाग गया, अब पुलिस के आने से क्या फायदा। कहा है कि का वर्षा जब ऋषि सुखाने। ठीक है। आगे कथनी नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु कुछ करता नहीं। तुम हर बार बड़ी बड़ी बातें हम करके हमारे वोटों से कॉलेज के प्रधान बन जाते हो किंतु छात्रों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकालते। याद रखो, हमें हर बार कथनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इस तरह हमारा है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। पिछली बार तुम हमें धोखा देकर कामयाब हो गए थे किंतु इस बार हम पूरी तरह सख्त हैं, जानते नहीं, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आगे है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, समय या आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करनी। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी ने ठीक कहा है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। तो बेटा ये जो हमने लोकोक्तियाँ पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो है MCQ है। जैसे ये है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता, कपटी व्यवहार सदैव किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, या अच्छा व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ना है, कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद है, घर का बेदी लंका डाय। आपने ऑप्शन पढ़ना, आपसी वैर विरोध पड़ोसी का काम बना देती है, आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देती है, आपसी वैर विरोध दुश्मन का नाश करती है, आपसी वैर विरोध दूसरों को लाभ पहुंचाता है। मतलब आप देखो, आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देता है। ठीक है। मतलब दूसरों को, ये ठीक है, दूसरों को लाभ तो पहुंचाती है लेकिन घर का नाश कर देता है, घर का बेदी लंका डाय। ठीक है। आँखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। कानों से देखी बात सच नहीं, आँखों से सुनी नहीं। कानों से देखी बात सच होती है, आँखों से नहीं। ठीक है। आगे ऑप्शन है, दूसरों पर विश्वास
एक मिनट पहले पेज सेट कर लें। दूसरों पर विश्वास कर अपना नुकसान करना, या आँखों से देखी हुई बात सच होती है कानों से सुनी नहीं। तो हमने कौन से करना है, पहला करना है हमारा। एक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वाला, असमय की सहायता लाभदायक नहीं। ठीक है, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती। ठीक है, ये हमारा ये वाला है। तीसरा हमारा सी, हाँ ये वाला, दूसरों पर विश्वास करना अपना नुकसान करवाना है। ठीक है, तो आगे है कथनी नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ नहीं, मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। कोई भी इंसान किसी के जीवन को भर सहायता नहीं कर सकता, नतीजा ना जाने क्या है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन है तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का क्या। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का क्या। ठीक है, इसका आता है हमारा मतलब खुश होकर गुस्सा करना, आपसी फूट में नुकसान, दिखावटी परहेज, लज्जित होकर गुस्सा करना। इसका मतलब है लज्जित होकर गुस्सा करना। आगे है घर की मुर्गी दाल बराबर। शेखी भड़काने वाले कुछ नहीं पाते, दूसरों को भड़काने पर अकड़ना, आसानी से मिलने वाली वस्तु का कोई मतलब नहीं होता, आसपास रहने वाले एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं। मतलब ये वाला है हमारा सी। ठीक है, 6 का सी। आगे है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेहनत का फल कम, बुरी संगत से बदनामी, बातें बहुत परंतु काम कुछ नहीं, पूरा पैसा देने से अच्छा काम होता है। मतलब हमारा है ए, मेहनत का फल कम मिलना। ठीक है, इसके बाद घर का बेदी लंगा डाए। इसका है आपसी फूट से नुकसान होना, दुष्ट अपनी दुष्टा, या ये सब धंधा दाल रोटी का है। आपसी फूट से नुकसान, मिलजुल के रहने का नुकसान, मतलब आपसी फूट से नुकसान। इस तरह डियर स्टूडेंट हमारे जो मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं वो होगी हैं, लेकिन जो भी आपको बुक में भी दी हुई है ना तो वो भी आपने रीड करनी है, क्योंकि ये कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आपको मुहावरे याद होंगे तभी तो आप इसका जो है अर्थ है ईजिली कर सकते हैं। आपने लोकोक्तियाँ और मुहावरे अच्छी तरह से देखनी है, लर्न करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली ग्रामर का वर्क करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से लर्न करो। टेक केयर।